Good morning students. Welcome to संस्कार वैली अकेडमी. How are you? कैसे हैं आप लोग? I hope all you are good. So today I will teach you English language, the chapter number 10. The chapter name is the verb number. So today we will discuss about the verb number. So do you know what is the verb number? No. Now I will tell you what is the verb number. तो वर्ब नंबर का मीन्स होता है कि आपके जो वर्ब्स होते हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल. ओके, वर्ब नंबर से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल. व्हाट इज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब. ओके, तो ये आपके होते हैं वर्ब नंबर. यू नो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होता है वो सिंगुलर वर्ब टेक्स करता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो क्या टेक करता है, प्लूरल वर्ब्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल यूज वर्ब. लाइक इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो यू विल यूज प्लूरल वर्ब. ओके बेटा, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल वर्ब, है ना. तो डू यू नो व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब? नो. सो आई विल टेल यू व्हाट इज सिंगुलर वर्ब. आपका सिंगुलर वर्ब जो होता है वो होता है इज, वॉज, हैज़, है ना. ये सब आपके होते हैं सिंगुलर वर्ब. और आपके जो प्लूरल वर्ब होते हैं वो आपके होते हैं वो वर, आर, हैव. ओके, और प्लूरल वर्ब का मीन्स क्या होता है. प्लूरल वर्ब आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट वन पर्सन. यदि वी विल टॉकिंग अबाउट वन पर्सन तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना. और प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्या होता है, मोर देन टू पर्सन. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन तो वो आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, नाउ इज क्लियर व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करोगे. यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब टेक करोगे. यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब टेक करोगे. ओके, सो देयर आर सम एग्जांपल्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट. माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. माई ब्रदर इज़ वन ना, तो दिस इज़ योर सिंगुलर सब्जेक्ट. सो दिस विल टेक सिंगुलर वर्ब लाइक इज. ओके, नाउ माई ब्रदर्स. तो ब्रदर्स में क्या है, आपके ब्रदर्स, बहुत सारे ब्रदर्स हैं ना, मेरे भाइयों. हम अपने भाइयों की बात कर रहे हैं. दे आर नॉट वन ब्रदर, दे आर मोर देन वन ब्रदर. ओके, तो दिस विल टेक प्लूरल वर्ब, सो यू विल यूज आर. ओके बेटा, सो नाउ hope so you all of you to clear that what is singular verb and singular subject and what is plural verb and plural subject. ओके, द गर्ल वॉज बिजी. द गर्ल वन है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये वॉज टेक करेगा. द गर्ल वर बिजी. माई सिस्टर गेट्स अप. माई सिस्टर गेट अप. तो गेट्स अप. अब देखो कुछ वर्ब्स होते हैं जहाँ पे आप इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज़ नहीं करते हैं, हैज़, हैव का यूज़ नहीं करते हैं. तो लाइक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी देखो, पार्ट सी में देखो आप कि माई सिस्टर गेट्स अप अर्ली. तो माई सिस्टर तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन गेट्स भी आपका सिंगुलर वर्ब है. तो सिंगुलर वर्ब आप क्या लगोगे, वर्ड में एस या ई एस जोड़कर आप उसे सिंगुलर वर्ब बना दोगे. लेकिन जो प्लूरल वर्ब होता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ टेक करेगा तो वहाँ पे इज, आर, एम, आर, वर, हैव के अलावा आप उसमें एस, ई, एस प्लस नहीं करेंगे. लेकिन यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको सिंगुलर वर्ब बनानी है तो आप उसको ई एस जोड़कर, एस या ई एस जोड़कर बनाएंगे. यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आपको प्लूरल वर्ब चाहिए तो आप उसमें कुछ भी जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. गेट का गेट ही रहेगा. लाइक गर्ल्स गेट अप, माई सिस्टर्स गेट अप. यू विल नॉट यूज एस प्लस ई एस. ओके, नाउ वी कम ऑन लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट. देखो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देख सकते हो. आई गो फॉर अ वॉक डेली. ओके, तो आई आपका क्या है,
प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आई तो एक पर्सन होता है, फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में क्यों आता है? बेटा, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। कुछ थोड़े से जो एक्सेप्शनल होते हैं ना, जैसे कुछ हाईलाइटेड होते हैं, फेमस होते हैं, तो ये आपका एक्सेप्शनल और फेमस है, आई और यू। ठीक है, आई और यू आपके ग्रामर में एक्सेप्शनल प्लूरल सब्जेक्ट है। इनको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ, हालांकि ये वन पर्सन होते हैं तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आना चाहिए। मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। ये रूल है कि ये वन पर्सन होने के बावजूद भी इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसीलिए आई गो फॉर अ वॉक डेली, है ना बेटा? We go for a walk daily, you are happy, we are happy, he is brave, they are brave, है ना बेटा? समझ में आया? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। Now रूल्स ऑफ सब्जेक्ट। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स फॉर सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के लिए क्या रूल्स हैं। तो क्या होता है, सम वर्ड्स आर यूज फॉर सिंगुलर नंबर एज न्यूज़, हेयर, एडवाइस। द न्यूज़ हैज़ एस टू नोइज डस, ओके। हर हेयर इज ब्लैक। द सेंचुरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। Wings of Shin is death. Old Fortuner was put on the sale. Now we come on part 2. Subject are used as a singular. Mathematics is a difficult subject. Physics has always attracted me. तो सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़, हेयर्स, एडवाइस, फॉर्चुनीज, ये सब क्या है, आपकी सिंगुलर की कैटेगरी को डिजर्व करते हैं, ठीक है। न्यूज़ हुआ, हेयर हुआ, एडवाइस हुई, लैंग्वेज हुई, ओके। तो ये क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ओके। इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे। अब आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट कैटेगरी, सो दैट्स वाई दे will use singular verb, है ना। and is used, subject is plural. when and is used, the subject is plural. हाँ, लेकिन यदि इनके बीच में and का यूज़ होता है तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। लाइक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, एंड से जोड़कर आपने दो सब्जेक्टों को ऐड कर दिया है, इसीलिए ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आने लगेंगे। ओके, होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ वी कम ऑन एक्सरसाइज। व्हाट विल वी डू ऑन एक्सरसाइज? तो फर्स्ट पार्ट में आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। तो मल्टीपल चॉइस में क्या करना है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा, आपके पास जो ब्लैंक्स है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में, आप वहाँ फिल कर दोगे। हालांकि मैंने ये पहले से फिल कर दिया है, बट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से रीड कर ले तो इफ़ यू वांट टू मोर प्रैक्टिस ऑन ग्रामर, सो you will make exercise on your notebook and you will complete, okay। सो फर्स्ट क्या है आपका, वर्ब मस्ट एग्री विथ हिज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका सुटेबल आंसर है, सो यू विल फिल सब्जेक्ट ऑन दिस कॉलम। सेकेंड में क्या है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। आई हैव टोल्ड यू इन योर चैप्टर ना, व्हेन आई वाज टीचिंग यू चैप्टर, सो मैंने आपको बताया था ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब टेक्स करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, सो सिंगुलर इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड में न्यूज़ मैंने आपको बताया था, देयर इज अ बर्ड्स बिलोंग्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट कैटेगरी। न्यूज़ हुआ, हेयर्स हुए, है ना, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी को बिलोंग करेगा, सो यू विल फिल इन द कॉलम सिंगुलर। मैथमेटिक्स, आई हैव टोल्ड यू ना, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट कैटेगरी लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी,
all subjects belongs to singular subject category. Okay, so mathematics is a singular subject. Now we part on B. Use the correct word given in the brackets. तो आपको क्या करना है, according to subject you will use verb which one will be correct. Okay, जो आपकी correct verb होगी वो आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, बट आप अंडरलाइन करके या सामने आप जो सेंटेंस है वहाँ पे लिख भी सकते हैं. तो वी रिस्पेक्ट्स या बी रिस्पेक्ट्स, मैंने बताया था ना कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें प्लूरल वर्ब बनाते हैं, उनके लिए प्लूरल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन प्लूरल वर्ब बनाते हैं तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, इसको एजिटिव ही रहने देते हैं. इसीलिए रिस्पेक्ट विल बी योर करेक्ट वर्ड, नॉट रिस्पेक्ट्स, है ना. द अरेबियन नाइट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक्स. हाफ द पाइनएप्पल इज माइन. देयर आर नो मिल्क इन द फ्रिज. One of my friend is a doctor. Sound of the horns disturb me. Sound of horns disturb me. Her language is put in the room. Mohan and Sohan. हमने इसको एंड से कनेक्ट कर दिया है ना, तो ये आपका प्लूरल हो गया. तो यू विल यूज प्लूरल वर्ब. लाइक नॉट लाइक्स. प्लूरल वर्ब मैंने बताया था ना कि प्लूरल वर्ब को एजिटिव ही रहते हैं. जो आपका वर्ड होता है वो एजिटिव ही रहता है, उसमें एस ई एस नहीं जोड़ते हैं. लेकिन यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब टेक करते हैं तो उसको एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ड्स के हम प्लस कर देते हैं. ओके बेटा. Now we come on part C. So what will you do in part C? You will use SRM according your subject. First में I am learning French. The child is crying. She has kept her word. The words are chirping. Where are you coming from? The Black Diamond Express has a never late. Harry Potter has a great attraction for the children. Rohan and Sonali have bought the sports car. Now we come on part D. What will we do in part D? Rewrite the following sentence in the plural and makes other necessary change. तो आपको क्या करना है कि जो आपके सेंटेंस है उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके लिखना है और सेंटेंस को रीराइट करना है. ओके बेटा. तो ये आप खुद से करना. दिस इज़ योर होमवर्क. ई पार्ट में आपको क्या करना है, वॉज वर्ब का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल यूज प्लूरल वर्ब. हॉकी वॉज, तो वाई वी आर यूजिंग हॉकी विद वॉज? बिकॉज हॉकी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई यू आर यूजिंग वॉज नॉट वर, बिकॉज वॉज इज अ सिंगुलर वर्ब. ओके बेटा. होप सो आपको समझ में आ रहा होगा. और जो भी आपके डाउट्स हैं जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं. ओके बेटा. नाउ वी विल कम ऑन पार्ट एफ. तो पार्ट एफ में व्हाट विल यू डू? पार्ट एफ में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक्स. तो आपके जो सामने कॉलम ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड को फिल करना है. सामने कॉलम में दिया है इज़ या वॉज, तो दोनों में से जो करेक्ट होगा वो आप कॉलम में फिल करेंगे. लाइक पॉल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ टुडे. तो वाई वी आर यूजिंग इज़? बिकॉज पॉल्यूशन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई यू आर यूजिंग इज़. बिकॉज इज़ अ सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर वर्ब्स टेक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स. ओके बेटा. सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 भी हम ऐसे ही करेंगे. तो विच ऑफ दीज बुक्स आर? वाई आर? बिकॉज बुक्स आर प्लूरल, सो आर इज प्लूरल वर्ब. थर्ड में माई स्कूटर इज सिंगुलर ना, सो यू विल यूज नीड्स. आई हैव टोल्ड यू ना, सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब टेक सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब. तो नीड्स को आप नीड को जब सिंगुलर वर्ब बनाओगे तो आपको ऐसा ही एस प्लस करना होता है ना, बताया था ना मैंने.
तो आप इसमें ऐड जोड़ दोगे। माई स्कूटर नीड्स रिपेयर, माई फ्रेंड्स हैज इन्वाइटेड टू मीट टू टी। Okay beta, hope so this chapter you will all of you to clear. If you have any doubt we will discuss in my next class. Okay, take care, bye bye, thank you.